मेरा क्वेश्चन है जी, आ, अगर एक अनएडुकेटेड या अनएम्प्लॉयड लेडी अकेली फैमिली की ब्रेड अर्नर हो, कमाई करने वाली हो, और उसके पेरेंट्स भी ओल्ड एजेड हैं, छोटे बहन भाई हैं, उनकी भी देखभाल करनी उसका एक कर्तव्य बनता है, और घर में और कोई भी नहीं है जो उसके साथ उसकी हाथ बटा सके उसके घर का देखभाल करने में। तो ऐसे में सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एक ही इंसान कर रहा है, एक ही इंसान के हाथ में है। तो ऐसी लेडी क्या अनलॉफुल रिलेशंस से पैसा कमा सकती है? क्या उसके लिए वो जायज होगा? रब की ज़ात सबकी माँ बहनों बेटियों की रक्षा करे, और रब किसी की भी माँ बहन बेटी पे ऐसा समय ना लाए कि जिसमें वो अपने पेट या अपने बच्चों की भूख के आगे निढाल हो जाए और ऐसी सोचें उसके दिमाग में उठे। अनलॉफुल फिजिकल रिलेशन से आप किसी भी सूरत में अपना पेट नहीं पाल सकते, ये इजाजत रब नहीं देता। शरीर रब ने दिया है और इस शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन का वादा रब ने किया है, और रब अपने वादे को निभाना बहुत अच्छे से जानता है। सुलेमान जी एक प्रॉफिट गुजरे हैं, उनके जमाने में उन्होंने एक पहाड़ की खुदाई कराई थी। तो पहाड़ के एन अंदर तह में जिधर पहाड़ की रूट्स होती हैं, वहां जब पहुंचे तो एक पत्थर का छोटा सा एक टुकड़ा अलग सी शक्ल का था। उसको उन्होंने कहा कि इसको तोड़ो, तो उसके अंदर एक और पत्थर का टुकड़ा निकला, उसका कलर शेप और डिफरेंट थी। फिर उसको जब तोड़ा गया तो उसके अंदर पत्थर में इतना सा एक होल था, गैप था, खला थी, स्पेस थी, उसमें एक कीड़ा था, और कीड़े के मुंह में बिल्कुल फ्रेश ताजा एक दरख्त का पत्ता था। तो जब सुलेमान जी ने ये मंजर देखा तो आकाशवाणी आई, गैब से निदा आई कि सुलेमान, हमारी कुदरतों को देख के हैरान मत होइए, हम पूरी दुनिया के रब हैं और पूरी दुनिया की क्रिएशन को पालने की लायबिलिटी हमारी है। इस कीड़े को हमने अगर यहाँ जन्म दिया है, यहाँ पैदा किया है, तो इसका भोजन हमारे सर है, इसलिए हमने इसके भोजन का अरेंज किया है। उस पूरे पहाड़ के अंदर, पत्थर के अंदर ऐसी रब की शक्तियां हैं, ऐसे एंजल्स हैं जो उस पत्थर को चीर कर उस गैप, उस स्पेस में बैठे हुए कीड़े तक को उसका रिक्वायर्ड भोजन पहुंचा रही हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि 5-6 फुट की बॉडी का एक इंसान रब की नजर से ओझल हो, रब की याद से ओझल हो, रब की प्लानिंग से ओझल हो, रब के एक कदर के सिस्टम से निकला हुआ हो? इट इज इम्पॉसिबल। ये इंसान अगर ऐसी पोजीशन में है कि जहां घर में वो एक लेडी जो है वो अकलौती ब्रेड अर्नर है, तो दुनिया में बेशुमार ऐसी फैमिली की अकलौती ब्रेड अर्नर हैं, और वो बड़े सोबर तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े जायज तरीके से दुनिया में अपने हाथों से लेबर करके, मेहनत करके, मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती हैं, और ऐसे वो बैरियर कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। मगर जब इंसान के साथ शैतान भी शामिल हो और इंसान अपनी भूख को, अपनी प्यास को, अपनी कसम पुरसी को, अपनी मजबूरियों को जवाज बना के अंदर के सैटन को सेटिस्फाई करने के लिए ये एक ढोंग रचाए कि जी चूंकि मैं गरीब हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं विडो हूँ, मैं बेवा हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती, इसलिए मैं जो है वो अनलॉफुल फिजिकल रिलेशन से अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। तो फिर कुदरत आपके लिए निजात के रास्ते बंद कर देती है, फिर आपकी मजबूरियों के दरवाजे और आप पे खुल जाते हैं,
और आप जिन हालात में घिरे होते हैं उसमें और ज्यादा आप गहरे चले जाते हैं। फिर एक वक्त आता है कि आपके पास किसी भी लिहाज से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचता है। और एंड पे आकर सैटर्न आपको इस चीज पे कायल कर देता है, मनवा लेता है। सैटर्न आपके जहन में ये चीज बिठा देता है कि अब चूंकि सर से पांव तक तुम लिपट तो गए ही हो, गंदे तो हो ही गए हो, गलाजत के ढेर में पड़े हुए तो हो ही हो, अब तुमने इतने पाप तो कर ही लिए हैं, अब तुम्हारे लिए कौन सी कोई नजात हो जाएगी, अब तुम कौन सी कोई जनाब गंगा नहा लोगी, कौन सा पवित्रता में चली जाओगी। इसलिए अब जैसे चल रहा है अब वैसे ही चलने दो। जहां रब ने पिछले 6 माह के पाप माफ करने हैं वो फिर अगले भी कर देगा। और जब ऐसे होना है तो फिर ठीक है यार, चलने दो। ये सारे के सारे ढकोसले सैटन इंसान के जहन में लाता है और इंसान के जहन को इस तरह की सेटिस्फैक्टरी आंसर्स दे के इंसान को उस दशा में चलाता है। अगर इंसान रब पे भरोसा करे तो ये वही इंसान है जब माँ के पेट में होता है तो वहां ना इसका हाथ चलता है, ना इसका पांव चलता है, ना ये अपनी भूख प्यास बता सकता है, ना ये अपनी किसी हाजत के लिए कहीं बाहर निकल के कोई ट्रेवल कर सकता है, ना ही ये किसी किस्म की कोई एफर्ट अंजाम दे सकता है। तो अब रब कहता है जब इंसान का जन्म हो रहा होता है तो इंसान 3 पर्दों में होता है। माँ के पेट का पर्दा, वो जो ओवरी है उसका पर्दा, और फिर उसके अंदर एक पर्दा होता है जिसमें इंसान पल रहा होता है। तो 3 तहों में, 3 पर्दों में उसके रिज़्क का, उसके भोजन का इंतजाम कौन करता है? सवाए रब के कौन सी हस्ती है जो वहां उसको फीड कराए, जो वहां उसको भोजन दे, जो वहां उसकी रक्षा करे, जो वहां उसको पाले। तो उस रब पे आप दुनिया में आकर जब आपके हाथ भी चलते हों, पाँव भी चलते हों, आंखें भी काम करती हों, जबान भी काम करती हो, सारे रिसोर्सेज जब आपके पास मौजूद हों, तो फिर आप इतने डिसअपॉइंट क्यों हो जाएं? और किस वजह से अपने आप को ये सर्टिफिकेट दे लें कि जी अब मैं चूंकि बेबस हूं, अब मेरे इख्तियार में नहीं है, अब मेरे दायरे से बाहर निकल गई हैं चीजें, मैं ही चूंकि सोल लर्नर हूँ, अपना फीडर हूँ अपनी फैमिली की, तो इसलिए मुझे जो है ये अलाउ होना चाहिए और मेरे लिए तो इतनी इजाजत होनी चाहिए। जब आप दलदल की तरफ चलना शुरू करते हैं तो रब उस तरह के सर्कमस्टांसेस आपके लिए आसान कर देता है जिस तरह के सर्कमस्टांसेस को आप अडॉप्ट करने के लिए चल पड़ते हैं। अगर आप नेकी का रास्ता इख्तियार करेंगे तो रब आपके लिए नेकी पे चलना आसान कर देगा। अगर आप पापों के रास्ते को चूज करोगे तो रब उसके अंदर आपके लिए आसानियां पैदा कर देता है। अब ये हम दोष नहीं रब को दे सकते कि जी फिर रब हेल्प क्यों करता है, रब वो चीजें खोलता क्यों। रब कहता है कि जैसी तू कोशिश करेगा मैं अपने वर्तमान में वैसा रास्ता पैदा करूंगा। अब कोशिश करने वाले की कोशिश के ऊपर मुनहसर है कि वो कोशिश किस तरीके की कर रहा है। जिस तरह की कोशिश करोगे वैसे सर्कमस्टांसेस, वैसे हालात, वैसी चीजें पैदा हो जाएंगी। बहुत सारे लोग आप अगर जिंदगी में मिलें तो वो बहुत डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। वो कोई अलग से ही उन्होंने अपना कोई ना कोई बिजनेस छेड़ा हुआ होता है, अलग से ही उन्होंने कोई यूनिक किस्म की टेक्निक्स और यूनिक किस्म के वो जो है वो सोर्स ऑफ इनकम उनके होते हैं। तो उनसे जब पूछा जाए कि यार ये तुमने ये चीज कहाँ से सोची है, कहाँ से आपके माइंड में आई, आपने कैसे फ्रेम किया है, तो वो बताते हैं कि यार ये इतने साल पहले ऐसे मेरे जहन में था कि मैं इस तरीके से जो है ना वो अपनी लाइफ को बिताऊंगा, मैं इस तरीके से अपने लिए अर्निंग ढूंढूंगा। तो जब वो कोई ना कोई एक नई दशा निकालते हैं तो यकीनन दुनिया से हटकर वो अरबों इंसानों से डिफरेंट रास्तों से निकलकर भी अपने लिए वो रिज़्क के रास्ते बना लेते हैं। तो रब उनके लिए उस चीज को आसान कर देता है। रब से दुआ है कि हमारी माओ बहनों बेटियों को जिंदगी के अंदर आखिरी सांस तक रब इतनी शर्मो हया, इतनी लज्जा, इतनी प्योरिटी, इतनी मोडेस्टी दे कि कभी इस तरह का ख्याल पेट की आग बुझाने के लिए उनके दिल में ना आए कि जिसके लिए वो अपने शरीर को किसी के सामने रख दे कि जी मैं इसके जरिए से अपने पेट का या अपने बच्चों का पालन पोष कर लूं या उनकी फीसें दे लूं या उनकी फलाह कर लूं। हम गरीबी में या फकीरी में या कसम पुरसी की हालत में
बहुत सारी चीजें दुनिया की अपने सराउंडिंग में जब देखते हैं तो दिल में ये गुमान आता है कि शायद अगर मैंने बच्चे का एडमिशन टाइमली ना करवाया, शायद मैंने बच्चे को अगर प्रॉपर एजुकेशन ना दी, या इसका किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन ना हो सका, या इसको प्रॉपर अगर ट्यूशनिंग ना दी, या इसको प्रॉपर अगर मैंने इसकी अपब्रिंगिंग का कोई साधन ना किया, तो मे भी मेरा बच्चा जो है वो दुनिया से बहुत पीछे हो जाएगा, बहुत लास्ट पे चला जाएगा, स्लो लर्नर हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं। दुनिया में बड़े बड़े ज़हीन लोग, बड़े बड़े फतीन लोग, बड़े बड़े आर्टिकल राइटर और दुनिया की दशाएं चेंज करने वाले लोग अक्सर गरीबी में, फकीरी में, कसम पुरसी की हालत में पले होते हैं। अक्सर वही लोग जाकर दुनिया की दशा सेट करते हैं, दुनिया की राहें मुतय्यन करते हैं, दुनिया के लिए नए नए आइडियाज लाते हैं, नई नई थेरीज लाते हैं, नए नए फीचर्स दुनिया के सामने रखते हैं, जिन लोगों को अपने बचपन में, अपनी जिंदगी में ये सुविधाएं आम इंसानों जैसी नहीं मिली होती। तो इसका मतलब है कि इंसान की कैपेबिलिटीज और इंसान की सीख जो है वो इन चीजों पे डिपेंड नहीं करती है। इसका काम रब ने अपने ज़िम्मे ले रखा है रिज़्क की तरह। आपको नहीं पता होता कि आपके सराउंडिंग में क्या चीज़ हो रही है और उससे क्या सीख आपके दिल में, दिमाग में, आँखों में उतर रही है। हर इंसान जब गली से गुज़रता है, सड़क से गुज़रता है, तो वो डिफरेंट व्यूज़ लेके, डिफरेंट थॉट लेके, डिफरेंट सीख लेके, डिफरेंट लर्निंग लेके घर को जाता है। ऐसे थोड़ा है कि एक बाजार में से अगर 100 लड़के गुजरे, 100 बंदे गुजरे, तो 100 के 100 जो है वो एक जैसा विजन, एक जैसा एक्सपीरियंस, एक जैसी थॉट लेके घर को जाए। ऐसे कभी भी नहीं होता। तो इंसान की पूरी जिंदगी एक ओपन किताब है, एक ओपन थिएटर है, जिसमें पल पल आपकी सीख का अरेंज रब कर रहा होता है। इवन आप किसी दरख्त के नीचे बैठते हैं, उस पे परिंदे बैठे हुए जो बोल रहे होते हैं, वो चीजें भी आपके दिमाग में किसी थॉट को क्रिएट कर जाती हैं, उससे भी आप वाइब्स लेते हैं। आप सड़क से तेज चलने वाली गाड़ी को देखकर भी एक मैसेज अपने माइंड में लेते हैं। आप किसी इंसान को गाड़ी के अंदर ट्रेवल करते हुए देखकर भी एक मैसेज लेते हैं। आप एक एक चीज से इंप्रेस हो रहे होते हैं। इतनी छोटी छोटी चीजें आपके माइंड को डेवलप कर रही होती हैं, जो अनगिनत होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, जिनकी कोई बाउंड्री नहीं होती। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये कुदरत, रब, ईश्वर आपके गिफ्ट सेट करता है। अगर आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास, आपका यकीन उस रब की साथ पे है, तो वो रब जिस तरह से बाकी सारी चीजों को सेट कर सकता है, ऐसे ही आपके लिए रिज़्क के ऐसे रास्ते सेट कर सकता है, ऐसी राहें निकाल सकता है जो आपके वहमो-गुमान में भी ना हो। बहुत सारी लेडीज जिनके सरों पे बड़ी-बड़ी लायबिलिटीज पड़ी, बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां पड़ी, रब ने उनके हाथों में ऐसी बरकत रखी, उनको ऐसा फन दिया, ऐसा हुनर दिया, ऐसी चीजें दी कि उन्होंने बड़े अच्छे-अच्छे लोगों को, बड़े-बड़े बिजनेसमैनों को पछाड़ दिया, वो आगे निकल गए। बहुत सारी लेडीज जो दुनिया में मुख्तलिफ फूड के ब्रांड की मालिक हैं, उनका अगर सुना जाए तो वो यही बताते हैं कि जी उनके ऊपर ये लायबिलिटीज आई थी। उन्होंने सबसे पहले टिफिन बनाना शुरू किए, मोहल्ले में भोजन देना शुरू करा, बच्चों को भोजन देना शुरू करा, गली में बेचना शुरू करा, और एक वक्त आता है कि रब उनकी उसी चीज में इतनी बरकत डाल देता है कि वो दुनिया में बड़े-बड़े फूड के ब्रांड के मालिक बन जाते हैं। तो रब इंसान के हाथ हमेशा 2 बनाता है, खाने वाला मुँह सिर्फ एक होता है। कभी भी किसी इंसान को रब 2 मुँह नहीं लगाता। एक मुँह और 2 हाथ से रब ये बताना चाहता है, मेरे बंदे, मेरे पे भरोसा कर। तेरे 2 हाथ, तेरे एक मुँह को पालने का ज़रिया हैं। इनसे एफर्ट तू कर, बरकत डालना मेरा काम। रब से दुआ है कि हमें कभी भी ऐसी सोच की तरफ रब ना लेकर जाए। खुदा ना करे कि हम में से किसी की भी माँ, बहन, बेटी पे ऐसा लम्हे आए कि वो किसी आज़माइश में हो, किसी दुःख में हो, किसी तकलीफ में हो, किसी मुसीबत में हो, और वो उस मुसीबत, दुःख या तकलीफ से हार जाए और वो इस रास्ते को चूज़ करे। रब ऐसे रास्तों से पूरी दुनिया की बेटियों को, पूरी दुनिया की माँओं, बहनों को रब हमेशा-हमेशा के लिए सुरक्षित रखे। जय